तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी। मैं फंस गया हूँ इस मकड़ जाल में, गए छोड़ के क्यों माया जंजाल में। भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। ऐसे सब कुछ पलट गया। उसके बाद से आज तक बाकी सब है हमारे पास, वक्त नहीं है। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। वो कौन है दुनिया में जिसे गम नहीं होता, किस घर में खुशी होती है मातम नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमने उस्तादों से सीखा है, हमने हालातों से सीखा। आज जो पर्सनालिटी हमारे साथ है, उनके गाने ज़बां पर रट जाते हैं, दिलो दिमाग में इनकी आवाज गूंजती है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने ही सूफियाना और अनप्लग्ड सॉन्ग्स का ट्रेंड शुरू किया है। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसा टूटा, जब इन्होंने ये गाना गाया तो जो लोग अंदर से टूट चुके थे वो इनके फैन बन गए। सैया गाना गाया तो बडिंग सिंगर्स इनके फैन बन गए। तेरी दीवानी गाना गाया तो प्यार में पड़े लोग इनके फैन बन गए। और कैलाश पर बिराजे महादेव का गाना बगड़ बम जब गाया तो महादेव के भक्त इनके फैन हो गए। एस राजा मौली को जब बाहुबली में बाहुबली का वेलकम करना था तो जयकारे इनकी आवाज में लगवाए, क्योंकि इनकी आवाज बहुत पावरफुल है। आज हमारे साथ है पावरफुल आवाज के सिकंदर, पद्मश्री कैलाश खेर जी। कैलाश खेर जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। जी धन्यवाद आपको खुशबू, थैंक यू वेरी मच। अभी आपने हाल ही में ओ माय गॉड 2 में गाना गाया है, फिल्म सक्सेसफुल चल रही है, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। वैसे हमारी पेमेंट तो हो गई थी अभी तो दोबारा कोई देगा नहीं बट कॉन्ग्रेचुलेशंस तो दे ही सकते हैं ना। अच्छी बात है। हाँ जी, बहुत पावरफुल गाना और बहुत जो अच्छा हमारे मित्र हैं डायरेक्टर, वो हमारे उनको बधाई इसलिए भी जाती है क्योंकि फिल्म बनाना भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चुनौती का जैसे सामना करना होता है जी, और बहुत धैर्य से काम लेना होता है। तो ऐसे में अमित राय जो हमारे डायरेक्टर हैं ओ माय गॉड के, उनको बधाई जाती है, और विपुल शाह जो प्रोड्यूसर हैं जी ऑप्टिमिस्टिक के, तो उनको भी बधाई जाती है। पूरी टीम को मेहनत सबने की और सब्र रखा, क्योंकि ये बन क्या पहले गई थी लेकिन थोड़ा थोड़ा डिले होता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जो जब संपूर्ण हो जाए कार्य तो बड़ा अच्छा लगता है। कैलाश खेर जी, आप इंडस्ट्री में कितना बड़ा नाम है ये तो आपके गाने बताते हैं, लेकिन इतना बड़ा नाम बनने से पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिल्म इंडस्ट्री में 3 लोग हैं जिनके स्ट्रगल की कहानी सुनकर रोना आ जाता है, मिथुन चक्रवर्ती, कादर खान साहब और तीसरे आप। तो हम शुरुआत करेंगे शुरू से कि कहाँ पर आपका बचपन बीता और कहाँ से ये गाने की शुरुआत हुई। तो मैं दिल्ली में जन्मा हूँ और एक अच्छे परिवार में जन्मा था, लेकिन मैं बालकपन में जिद करके घर छोड़ के भाग गया था किसी कारण से। परिवार में कौन कौन था आपके, और आपको कब पता चला कि मुझे गाना गाना चाहिए? तो मेरे माँ, पिताजी, मेरे भाई, मेरी बहन, भाई मुझसे बड़े, बहन छोटी, ऐसे सामान्य परिवार जो होते हैं। पिताजी हमारे ब्राह्मण हैं, यज्ञ करते थे जी, पुरोहित होते हैं जो जी, तो इसलिए थोड़ा एक सामान्य अच्छा सा परिवार था। लेकिन अच्छे परिवारों में भी कुछ जिद्दी बालक होते हैं शायद, और उस वजह से हम फिर वहाँ पे आए। तो मतलब बचपन में आप पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई का माहौल होगा, फैमिली ज़रूर चाहती होगी कि आप पढ़ाई करें। हाँ, वही देखिए, हर परिवार में अगर 20-30 साल पहले के भारत को देखेंगे तो हर परिवार में सब लोगों की चाह होती है कि बच्चा कुछ या तो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या फिर जो भी इस तरह की कुछ नौकरी करने लायक बन जाए पढ़ाई करके। और गलती से भी अगर वो आर्ट की तरफ इंक्लिनेशन उसका है, आर्ट की तरफ उसकी उन्मुखता है, तो उसमें ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे सब लोग, और इनफैक्ट गुस्सा करेंगे कभी कभी। तो ऐसा ही था। लेकिन ये सब झेलते हुए
और मुश्किलें तब आती हैं जब आप अपने मन की बात बता भी किसी को ना पाएं। आपने घर में किसी को बताया कि आप सिंगर बनना चाहते हैं? नहीं, वैसा कभी ऐसी वाली बातों के लिए तो हिम्मत ही नहीं आती थी हाँ। किसी को बताने को, तो और बताने की जरूरत भी नहीं होती थी क्योंकि वो समय ही अलग होता है। और जहाँ असली रिश्ते हैं वहाँ बताए बिना बात होती है। करेक्ट, वो हैं असली करेक्ट। रिश्ते। और जहाँ नकली है, दुनिया नकली रिश्तों से ही गिरी पड़ी है। आधी दुनिया तो बेचारी ऐसे ही जी रही है, बस पता नहीं क्यों जी रहे हैं। तो जब भी मैं ख्वाबों में होता हूँ, सबको है लगता मैं सोता हूँ, होता हूँ सबसे जो मैं जुदा, उसकी पनाहों में होता हूँ। दुनिया में जो भी अलग है, लगता वो सबको गलत है। यानी कि जो आपके घर वालों के लिए गलत था, आपके लिए वो बिल्कुल सही डिसीजन था, इसीलिए आपने यंग एज में घर छोड़ने का डिसीजन लिया। गलत तो मैं नहीं बोलूंगा, घर वालों को उस वक्त ऐसा नहीं लगता था कि ये बच्चा नहीं था। नहीं कि ये बच्चा कहीं बेचारा भटक के परेशान ना हो जाए, सही है, कहीं इसकी जिंदगी खराब ना हो जाए। ये होता है, घर वालों के भावनात्मक जुड़े होते हैं। तो बता के निकले आप घर वालों को? घर से लड़के निकले थे और बस जब घर छोड़ दिया तो उसने लिया जोगिया बाणा, कार घर घर की अलख जगाना। यदि आपने घर छोड़, कठिनाइयां थी, चुनौतियां थी, परेशानियां चुनौती तो थी ही, क्योंकि आप घर से निकले, अब घर नहीं, परिवार नहीं, कहाँ जाओगे? तो कहाँ गए थे आप? ऐसे में क्या होता है, हमारे यहाँ जो दो श्रेणी स्थल मिलते हैं, दो आश्रय स्थल मिलते हैं अनाथों को। एक होता है गिरजाघर, एक होता है आश्रम। हमारे हिस्से में आश्रम आया, ठीक है। अब जब हम आश्रम में पहले तो दिल्ली में भटके हम बहुत, हमने ऑड जॉब्स किए, ये वो सब करके देख लिया हमने। अगर आप बताना चाहें तो कोई भी एक जॉब जो आपको याद हो कि मैं ये क्या कर रहा हूँ? क्या क्या हमने नहीं किया जी। हमने सबसे पहला मेरा जॉब था एक सीए के यहाँ, उनको असिस्टेंट बना मैं। सीए के यहाँ लेजर मेंटेन करता था। अच्छा। तो कैश बुक एंड लेजर। अच्छा। तो ये हमको पता भी नहीं था, हम तो आर्ट के स्टूडेंट थे। और अचानक अकाउंट और ये सब बाद में पता लगा कि अच्छा जो मैं कर रहा था ये अकाउंट की श्रेणी में आता है। तो एनीवे ये सब करते करते अच्छा मैं सबसे टच में अभी भी हूँ, उस कंपनी से भी, उन लोगों से भी मैं टच में हूँ जी। तो कुदरतन बात है। फिर वो किया, उसके बाद हमने ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दिए म्यूजिक के थोड़े थोड़े। और क्योंकि हम दिल्ली के हैं, कितना मिलता था आपको ट्यूशन का पैसा? उस वक्त तो हमको 50 रुपया मिलते थे एक क्लास के। लेकिन क्या होता है, हम हैं दिल्ली के, हम हैं जुगाड़ू। दिल्ली के लोग जुगाड़ू बहुत होते हैं, वो कोई ना कोई जुगाड़ लेते हैं अपने कार्य को और कहते हैं कि खुद नहीं सीखे लेकिन खुद सिखाने लगे। ऐसा कई बार आप देखिए, दिल्ली के लोगों की एक विशेषता है, जिनके खुद के घर नहीं होते वो रियल एस्टेट ब्रोकर बन जाते हैं। ये जुगाड़, इसको टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो आप खुद अपने लिए टीचर ढूंढ रहे थे और आप खुद टीचर बन गए थे स्टूडेंट्स के? तो हम टीचर तो हम नहीं ढूंढ पाए क्योंकि हम तो नून तेल लकड़ी में उलझे रहे। तो लेकिन कुदरत ने क्या किया कि तुमने उस्तादों से सीखा है, हमने हालातों से सीखा। हालात ने हमारी जिंदगी को एक अलग तरीके से, एक अलग ढांचे में ढाला और उस सांचे में और ढांचे में ढालना ही हमारी जिंदगी एक अलग बनी। उस अलग को ही गीत बना दिया मेरे ईश्वर ने। आज जब हम गाते हैं तो कुछ अलग विचार होता है, कुछ अलग उसकी चमक होती है, कुछ अलग उसकी खुशबू होती है। खुशबू होती है और गूंज आपकी आवाज में, वो दिल में ये होता, क्योंकि वो दिल से निकली। तो अब जैसे हमारे अपने एल्बम के गाने तो हैं ही चर्चित, बहुत ज्यादा लोकप्रिय, परंतु जब फिल्मों में भी कोई हमें गवाता है तो फिल्मों में भी या तो ईश्वरीय कुछ संयोजन के गाने हो, भगवान शिव के गाने, या फिर रोमांट में भी ऐसा हो कि जो एकदम दिलों को छू ले, तो वो वाले गाने हमारे ज्यादा आते हैं जी। कैलाश जी, मैं जानना चाहूंगी कि दिल्ली थे लेकिन आपकी मंजिल तो मुंबई में आकर होनी थी, बिकॉज जो नगरी है और जिस फील्ड में आप आना चाहते थे उसमें वो सब तो मुंबई में है। तो दिल्ली से मुंबई कैसे आना हुआ? तो हमको नहीं पता था मुंबई हम क्यों आ रहे हैं, तब तो आइडिया भी नहीं था मुंबई क्या है, कहाँ है, क्यों है। हाँ, ठीक है। लेकिन मुंबई आने से पहले हमने क्योंकि बहुत सारे ऑड जॉब्स कर चुके थे, तो हम एक तरह से जैसे पूरा साइकिल कंप्लीट करके आप बैक टू बेसिक्स की तरफ आ गए हों। तो मैं लास्ट के दिनों में ऋषिकेश में एक आश्रम में, जहाँ पे हमारी संस्कृत की और यज्ञ वगैरह हमने वहाँ पढ़ाई की थी जी, आचार्य की, तो वहाँ पर मैं गाता था आरती से पहले। अच्छा। और जब हम
गाते थे तो कुछ संत लोग, महात्मा लोग दुशाला खोल खोल के नाचते थे। घाट था बड़ा, बड़ी जगह पे गंगा बह रही हैं और अचानक ये दृश्य, तो ऐसा लगता था जैसे मैं धरती पे नहीं हूँ, देवलोक में हूँ। तब तक ना हमने कोई फिल्म देखी थी ना कुछ, हम 20-21 के वैसे भी हो गए होंगे। तो इसी आयु में हमने 4-5 साल और वहाँ, तो हमारी अपनी ही दुनिया थी खुशबू। और ऐसे दुनिया में हमको लगता था जैसे मैं देवलोक में रहता हूँ, यहाँ परमात्मा बसे हैं और परमात्माओं के बीच में मैं गाता हूँ और मेरे दाता नाचते हैं यहाँ रोज जब मैं गाता हूँ। और मैं गाता हूँ कैसा, 5 बरस की मीरा लाडली हो, सखियों में खेलन जाए री सुन राणा बाई, खेले तो पायरी मीरा कांगना हो जी। क्या बात। तो ऐसा जब हम गाते थे, एक दिन एक हमारे गुरुजी थे जानकार, स्वामी परिपूर्णानंद जी, उन्होंने बुलाया कि बेटे तुम वही बच्चा हो ना गाता है जो, मैं बहुत उनका दीवाना, मुझे बहुत प्यारे लगते थे वो। तो उन्होंने, स्वामी परिपूर्णानंद जी ने एक दिन बोला कि यार तुम हंसते नहीं हो, कभी उदास रहते हो, क्यों तुम ऐसे हो? इन दिनों तो जैसा तुम गाते हो वैसे ही गायकी की एल्बम बन सकती है। अच्छा। तो मुंबई ट्राई करो। हाँ। तो उनका जी मुंबई तो मुझे पता नहीं है किधर है क्या है, वहाँ तो मैं किसी को नहीं जानता हूँ, कि मैं तुमको एक एड्रेस देता हूँ, तुमको रहने की व्यवस्था वहाँ हो जाएगी, तुम जाओ और वहाँ अपनी एल्बम बनाओ। तो मैं यहाँ आया, यहाँ जिस स्थान का हमको एड्रेस दिया हम उस पे उम्मीद लगा के आए। तो यहाँ वैसा ही होता है जैसे फिल्मी में दिखाया जाता है, जैसे उम्मीद लगा के आप आए, उनसे मिले, उन्होंने मना कर दिया। क्या कोई म्यूजिक डायरेक्टर था? नहीं, कोई आश्रम ही था। अच्छा, तो उन्होंने जगह नहीं दी। हाँ। तो वहाँ की उनकी असमर्थता वहाँ के मंडलेश्वर जी ने दिखाया, महामंडलेश्वर जी ने। और तो मैं एकदम डर गया, अरे यार भगवान, अब ये नई दुनिया आई और नई दुनिया का नया संघर्ष। अब आपने यहाँ, स्वामी जी ने जगह का एड्रेस दिया, यहाँ भी फुद्दू बन गए हम तो। वाह बाबा, आप तो एक के बाद एक हमारे साथ मस्ती करते रहते हैं। ये सब करके कुदरतन बात है, जब भी आपके ऊपर कोई विषमता आती है, कोई भी जटिलता आती है, कोई भी चैलेंज आता है, तो पहले उसका सॉल्यूशन आता है। हम अपने वक्तव्यों में पूछते हैं, जब भी हम कहीं बात करते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं कि पहले भूख आई या भोजन। तो बहुत लोग, क्योंकि मैंने बताया ना ज्ञानियों से भरी पड़ी है दुनिया, जितने कंफ्यूज्ड होंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी जल्दी बोलेंगे। वो अंग्रेजी में भी कई बार बहुत जल्दी बोलते हैं। तो उसका उत्तर हम बाद में बताते हैं कि पहले भोजन आया, क्योंकि परमात्मा, जैसे सिंपल सा हम आपको उदाहरण देते हैं, जब मनुष्य की विवाह होता है या विवाह के बाद जब उसको परिवार की तरफ चलना होता है, तो कैसे हर मनुष्य अपने अपने क्षेत्र के अनुकूल, अपने अपने दायरे के अनुकूल, भाई बच्चे का होना है तो देखो बच्चे के लिए पहले ये ले लो, बच्चे का पहले एक पालना भी थोड़ा ले लेते हैं, बच्चे का तो ये भी ले लेते हैं, और हाँ अपना घर हो तो सबसे अच्छा है। हर इंसान कैसे प्रबंध करता है पहले कि कोई अगली बात होगी अब जीवन में, विवाह से पहले आप पहले प्रबंध करते हैं। ऐसे ही ये पेरेंट लोग करते हैं, ऐसे ही जो परमपिता परमेश्वर हैं, जब उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण करना था तो उन्होंने पहले ही कि भाई भूख आएगी तो भूख का पहले से प्रबंध करके रखो। तो इसलिए हम ये पूछते हैं पहले समस्या आई या उसका समाधान? पहले समाधान आया, मतलब पहले समाधान आता है, क्योंकि हमें रचने वाला कोई और बैठा है बड़ा, और जो बड़े हैं हमारे वो कभी त्रुटि नहीं करते। तो ये बाद में एहसास होता है, जब तक आप चुनौतियों से गुजरते हैं तब तक तो आप डाउट ही करते हैं, तब तो आप बड़े छोटे को मानते नहीं, भगवान तलक को भी गाली देते हैं। जिनके ऊपर कष्ट आता है, कुछ इतने बुद्धि के हीन होते हैं, वो भगवान को भी, भगवान मैंने क्या बिगाड़ा था अचानक ऐसे बहुत सारे कार्टून हमें मिलते हैं ऐसे, जिन्होंने भगवान तलक को ही ऐसा कि भाई तेरे तो साले इशारे पे ही चलेगा सब लगता है। तो हंसी की बात में
कभी कभी ये छुपे होते हैं जी। तत्व। तो हम यहाँ आए, अब ये नया शहर, नई दुनिया, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पेड़ कम, और उसके बाद लोग जो हैं उनकी भाषा बड़ी अलग सी। उनसे किसी से कुछ पूछें कि जी ये जगह कहाँ है इधर, तो बोलते हैं उधर से जाने का आगे से एक मंदिर गिरेगा, फिर दाएं मुड़ेगा ना तो उधर से एक बिल्डिंग गिरेगा। अब बिल्डिंग भी गिर रहा है, मंदिर भी गिर रहा है, भाई ये कौन सी जगह है और तुम्हें पहले से पता है? मतलब ऐसे घूम रहे हैं अंतर्यामी, कैजुअली। तो थोड़ा सा आपको कल्चर शॉक भी लगा। और उस वक्त कैसा है, हंसी की चीजें हैं, आप मंद मंद अंदर से हंस रहे हैं लेकिन अपनी चुनौतियों से जकड़े हुए हैं। तो ऐसे में मैं परमात्मा को भज भी रहा हूँ, मेरे दाता शाम का तो ठिकाना आपने छीन रखा है अभी तक, कोई कहाँ सोऊंगा, हाँ, कहाँ रुकूंगा, हाँ, अभी कुछ नहीं, बैग भी है। गुरुजी को कॉल बैक नहीं किया कि इधर? नहीं, उस वक्त कॉल बैक नहीं होते हाँ, थे जी, ठीक है। तो फिर हमको एक ईश्वर की कुछ मिरेकल्स जो होते हैं वैसा हुआ। एक किसी ने हमें पहचान लिया, वहाँ के छात्र ने, और उसने बोला अरे मैंने पहचान लिया, आप सूरतगिरी बंगला कंखल में आए थे एक बार हरिद्वार में, हमारे गुरुजी के लिए आपने गाया था। अरे भाई मैंने कहा चल यार कोई जानकार मिला तो मेरा बैग तो रख ले भाई कम से कम, क्योंकि बैग लिए हम कहाँ घूमेंगे, वैसे तो हम घूम सकते हैं कहीं भी, सड़क पे भी रात काट लेंगे। अब उसी मनुष्य ने फिर हमको एक थोड़ा रास्ता बताया कि आप यहाँ पे KVIC जो खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज इंडिया का है, उसका एक गेस्ट हाउस है, उनसे बात कर लीजिए, आप तो बात कर सकते हैं ठीक से। तो बात तो हम तगड़ी कर सकते थे, बात ही तो कर सकते, काम तो कुछ हो नहीं रहा। हमने उनसे जाके मिले और ईश्वर का ये था कि हमने जाके बताया जी मैं मेंबर हूँ खादी का। तो उन्होंने कार्ड पूछा, जी कार्ड तो है नहीं, मेरे पिताजी खादी ही पहनते हैं, खादी को ही प्रमोट करते हैं, अपने दिमाग लगा रहा हूँ, खादी पे निबंध कह दिया। तो वो लोग जो हैं सब हमको ऐसे देख रहे हैं खड़े होके, यार कुछ है तो आइटम अलग है, कुछ इंटरेस्टिंग सा है। तो उनके हृदय में दया नहीं आई और वो उनको लगा कोई हम चालू टाइप के कोई मनुष्य हैं, बना रहा है, तो हम फुद्दू बना रहे हैं और ऐसे ही कोई झोल झपाटा करने के लिए आए हैं इधर। तो उन्होंने बोला अरे भाई इधर मेंबर्स को ही जगह मिलती है, निकलो अभी। तो जैसे ही उन्होंने निकलो अभी बोला और मैं सोचने लगा मन ही मन, भगवान ये तो जेन्युइनली कुछ तो गड़बड़ होगा, फिर अब कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे। तब तक उनके पिताजी आ गए, बिल्कुल हमारे पिताजी की तरह श्वेत वस्त्रधारी और अच्छी सी आभा वाले, उनके बाबू भाई पटेल वो आ गए। मैंने उनको प्रणाम करके पैर छुए। जैसे ही पैर छुए, शायद यहाँ पैर आसानी से नहीं छूते हैं लोग मुंबई में, तो उनको ये बात थोड़ी उनके हृदय को अच्छी लगी। अभी बोला भी हमने कम, पैर छूते ही और उन्होंने एकदम बोल, बेटे कहाँ से आए हो? इनका बाजी दिल्ली से आया हूँ और रहने को कोई जगह नहीं है, तो अगर हम यहाँ रह जाएं तो 50 रुपया रोज वहाँ पे चार्ज लगता है, वो हम तैयार हैं देने को, लेकिन जगह तो हमने बताया कि देखिए ये पूछ रहे हैं कार्ड मेंबर्स, ये हम मेंबर कार्ड वाले नहीं हैं, लेकिन मेरे पिताजी आप ही की तरह ब्राह्मण हैं और बहुत अच्छे उपदेशक हैं और बहुत अच्छे यज्ञ करता हैं, पुरोहित, और मेरे पिताजी का पहनावा आपकी तरह है, खादी ही पहनते हैं, तो यदि आप, तो उनका हृदय पिघला और उन्होंने बोला इस बच्चे को यहाँ रहने दो। जैसे ही रहने दो, हमारा नाम एंट्री किया उन्होंने रजिस्टर में, 50 रुपया ले लिए, रह जा भाई, ये पलंग छोटा सा तेरे लिए है, 2.5 फुट का या 2 फुट का एक बेड जैसा, उसको पलंग कह रहे थे, सोफे जैसा था वो बेसिकली। तो यहाँ पे जिस भी चीज को आप बड़ा बोलते हैं वो सब छोटा है। तो वो हुआ, धीरे धीरे उस परमात्मा ने ऐसे प्रबंध किया। फिर मैं कुछ दिनों में, पहले तो मैं चुप रहा 1-2 दिन, तो बस ऐसे ही 50 रुपया रोज दिया, कुछ ना किया, बस ध्यान में रहा। और संन्यास आश्रम जगह जो थी विले पार्ले में, वहीं हम पहले आए थे, जहाँ पे असमर्थता हुई थी। तो बस निकले और आश्रम में गए, थोड़ी देर ठहल के
फिर वापस आ गए। 1-2 दिन तो बस इतना किया। अच्छा, कुछ भी खर्चा करने के लिए पैसे खर्चे होते थे। यहाँ कुछ भी करो, फोन है उससे मिस कॉल ही देनी है, क्योंकि उन दिनों मिस और इसमें भी लगता था, अगर रिसीव हो गई तो 25 उसमें भी चले जाएंगे, 25 रुपए। तो वो होशियारी भगवान ने दे रखी थी। ये सब करते करते फिर हम अगले हफ्ते, 1 हफ्ते बाद से खुशबू हमने प्रारंभ किया मुंबई का सफर। अब मुंबई में हम क्या करते थे, हम एक डेमो रिकॉर्ड करके दिल्ली से ही लाए थे। अच्छा, ठीक है, वॉइसेस का वॉइस अपने 3-4 गाने, उसमें 2 गाने हमारे ओरिजिनल, 2 हमने नुसरत फतेह अली साहब के गा रखे थे, 2 ओरिजिनल। तो सबको क्या लगता था ये नुसरत के ही गाने हैं, हम कुछ बोलते ही नहीं थे, चुप एकदम, क्योंकि भूखा इंसान ज्यादा बोलता नहीं, और बोले भी तो उसको कोई सुनता नहीं। तो हम रिकॉर्ड कंपनी से मिलने के चक्कर में थे कि भाई रिकॉर्ड कंपनी हमें सुन ले और हमारा रिकॉर्ड निकाल दे बाजार में, और यदि वो पैसा नहीं लगा सकते हैं तो हम कोई और आसामी ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। दिल्ली में जुगाड़बाजी तो हम सीख ही चुके हैं, अब बस इसमें लगेंगे। हमने ढूंढ भी लिए थे 1-2 ऐसे चाप्टर टाइप के लोग, मतलब दिल उस वक्त दिखता था बहुत दिलबाज हैं ये, लेकिन वो भी थे वैसे ही सब गए गुजरे। पैसे वाले भी कभी कभी गए गुजरे होते हैं। ऐ मेरे दोस्तों, ये ना सोचना कि हर पैसे वाला बहुत दिलबाज होता है ना। हो सकता है दिलबाज हो कम पैसे वाला, हो सकता है जिसके पास धन ना ही हो वो ही बहुत दिलबाज हो, लेकिन जरूरी नहीं कि जो धनवान है वो मनवान भी हो। मनवान बहुत कम बचे हैं पृथ्वी पर। मैं आज भी आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं, दर्शकों, मनवान होना, यदि आपका पेट भर जाए तो किसी और का भरना, मैं बोलता हूं यही सच्ची तपस्या है, यही सच्ची पूजा पाठ, यही सच्ची भगवान के यहाँ जाना। मंदिर मत जाना आप कभी भले, लेकिन किसी का पेट भरना, किसी को खुश करना, किसी की जेन्युइन समस्या जो सत्य हो उस पे कभी कभी खड़े हो जाना साथ। परमात्मा समझ लीजिए आपके निकट हैं, फिर परमात्मा अदृश्य होकर आपसे वो सब करा रहे हैं जो करना चाहिए आपको। आज भी हमारे यहाँ लगभग 50 लोगों का स्टाफ है हमारा, हम गायक हैं संसार की नज़रों में, लेकिन 50 लोगों का लगभग स्टाफ है। मेरे दाता उन सब का पेट भर रहे हैं, किसी को भी कभी बोनस तलक भी न दिया हो ऐसा नहीं। कोविड में भी बोनस अगर दिया गया है तो वो कंटिन्यू रखे, मेरे दाता रखते हैं, हम कोई नहीं है। हमारी भावना बस ऐसी है कि हम कभी भी ज़्यादा ऊंचे बोल नहीं बोलना, और कर्मशील रहना है, कर्तव्यनिष्ठ रहना है, समर्पित भाव में जीना है, ताकि आप एक उदाहरण बनते चलें और आप जिसके भी निकट हों उसके जीवन में थोड़ा तो अच्छा लगे उसको। ये हम करते हुए अब आए, 16 साल का अब हमारा करियर है। अचानक क्या हुआ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे किसी तरह रिकॉर्ड कंपनी ने पहले रिजेक्ट किया, हीरो टाइप का वॉइस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये तो हम सुनते ही आते थे भाई, रिजेक्शन तो हमें हमेशा से मिला ही है। तो मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं थी। नई बात ये थी कि उसी रिजेक्शन में अचानक हमको जिंगल्स गाने को बुलाने लगे लोग, और जिंगल्स हमारे हिट हो गए। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, भगवान शायद मेरी कुछ यहाँ निकल पड़ेगी अब, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था जिंगल क्या होता है। लेकिन अब जिंगल किस ब्रांड के लिए गाए थे आपने? लगभग हमने 2000 ब्रांड के लिए अब तक गा लिए हैं। आप ब्रांड नाम लो वो हमने गाया होगा। अच्छा, कोका कोला हमने गाया, पेप्सी हमने गाया, यहाँ तक कि पैराशूट नारियल हमने, यहाँ तक कि पैरागॉन चप्पल के लिए गाया, यहाँ तक कि हमने एक अमूल अंडरवियर आते हैं, ठीक है, अंडरवियर मेल भी फीमेल भी, उस तलक के लिए हमने आया उसमें। बल्कि एक उसमें जो लीड थी उस वक्त, एक फिल्म की जो बाद में हीरोइन बनी, रीमा लांबा, उनका फिर नाम बदला, बाद में मल्लिका शेरावत नाम आया जी। तो इस तरह से हमने वो गाए, हमने बहुत जिंगल्स गाए, बिनानी सीमेंट, ये सीमेंट, वो मतलब कोई भी ब्रांड हो, बस आवाज कैलाश खेर की आ गई तो काम हो जाए, ऐसा वाला हो गया। ये 2-3 साल में मेरे दाता ने ऐसी काया पलटी कि उसी से हमको एक फिल्म का गाना कितना रुपया मिलता था ये जिंगल? पहले जिंगल से हमें 5000 मिले। जैसे थोड़ी तारीफ हुई अगले जिंगल की, कहीं अगली रिकॉर्डिंग पे अंग्रेजी में, यहाँ सब आपस में बात करते थे अंग्रेजी में, जैसे ही तारीफ की मन ही मन हमने सोचा 2000 बढ़ाऊंगा, तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसे हम इनवॉइस बढ़ाते गए,
ओ वाओ व्हाट अ वॉइस मैन दिस चैप इज गोइंग टू रियली राइज मैन, ऐसे सब बोलते थे आपस में। हम चुप बैठे होते थे ऐसे डरे डरे से, और बस मन में आता था 8 की बजाय 10 लिख देता हूँ। तो इस इनवॉइस में 10 लिख दिया। एक बार ऐसे हिम्मत आई और 18,000 लिख दिया। बॉम्बे डाइंग का ऐड था और 1 मिनट का था, लंबा था वो, और उसके एडिट्स भी बतेरे बनने वाले थे। तो उसने बड़ी बड़ी बातें की, हमको कुछ पता नहीं कि भाई इसका पूरा एक ये इसके एडिट्स भी होंगे, ये भी होगा, तो आप आउटराइट बता दीजिए। तो ये सब वर्ड हमको पता नहीं था, हम पूछने की फुर्सत नहीं थी, पूछें किससे। तो हमने सीधा बोला 20,000 ऐसे बोल दिया बस। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही 20,000 मिला तो मैं पहला किराए का घर ढूंढने निकला कि यार पीजी अभी में तक बहुत वरना हो आप गया। उसी में रह रहे 8 थे। महीने रहा मैं पीजी में। तो ऐसे हमारी जिंदगी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद जिन्होंने रिजेक्ट किया था रिकॉर्ड कंपनियों ने, हीरो टाइप ऑफ वॉइस नहीं है, अब हम भूल गए उनको। तो जिंगल से ही हमारा काम चल रहा है। फिर भी एफर्ट्स हम करते जा रहे हैं, किसी और कंपनी से जुड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं, मिल रहे हैं। अब जब होता गया तो मेरे दाता ने लीला क्या रची, ऐसे मिरेकल बनकर, चमत्कार बनकर, कि हमसे एक फिल्म का गाना गवा लिस जी, वो था अल्लाह के बंदे। तो जिंगल गाते गाते अचानक जैसे ही अल्लाह के बंदे गा दिया, तो तब तक ही एक हवा आ गई और अपने क्षेत्र में पता लग गया कि कोई है, दिल्ली से आया हुआ है, जो कुछ है भाई, टैलेंट है जिसमें। ये हुआ। तो जैसे ही फिर 1 साल के बाद गाना आया बाजार में, उसके बाद तो आते ही उस गाने ने धूम मचा दी। फिल्म फ्लॉप होती है, आपका गाना चल पड़ता है। जिन लोगों ने हमें रिजेक्ट किया था उनका फोन आ गया कि वी वांट टू रिलीज योर एल्बम। तो ऐसे काया पलटी, ऐसे सब कुछ पलट गया। उसके बाद से आज तक बाकी सब है हमारे पास, वक्त नहीं है। क्या बात है, क्या यही एक है। एक बार हो जाए अल्लाह के बंदे। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। तो उसके बाद से क्या हुआ कि जब हमने वो एल्बम करनी शुरू की, तो एल्बम में हमारा पहला गाना तेरी दीवानी आया, फिर दूसरा गाना तौबा तौबा आया। तो असली हमारा पदार्पण अगर संगीत क्षेत्र में कहेंगे तो ये था 2006 से। 7 मार्च 2006 को AR रहमान साहब के लिए हम तब तक गा चुके थे। मैंने उनसे निवेदन किया, सर आप मेरी एल्बम रिलीज करने आ जाओगे प्लीज, मेरी खातिर, क्योंकि इनका बहुत ही कम लोग हैं जो सच में अल्लाह ने भेजे हैं, परमात्मा ने भेजे हैं। तो स्माइल करने लगे। तो स्माइल का मतलब उनका दिल पिघला थोड़ा, फिर उन्होंने हाँ कर दी। कैसा एक्सपीरियंस रहा AR रहमान के साथ काम करने का? बहुत अच्छा रहा। उनके साथ हमने सबसे ज्यादा कॉन्सर्ट्स किए। तब तक जब तक हम फेमस भी नहीं हुए थे, तब तक हम इतना गा लिए थे उनके साथ। तो वो दुनिया ही अलग थी। बाद में पता लगा कि हे भगवान, फिल्मों की अलग है दुनिया है, और फिल्मों में हमसे इतना गवाया जाने लगा। फिर तो जिस आवाज को रिजेक्ट किया था, अब उसी आवाज की लूट मची है। तो वो धीरे धीरे भगवान जैसा कर दें, फिर खेल कह दें कि चलते चलते के लिए भी आपने एक गाना गाया था, लेकिन जब आपने ऑडियो कैसेट सुनी तो आपको बड़ा झटका लगा। क्या किस्सा है वो बताइए ना। में क्या हुआ, जावेद अख्तर साहब थे जी, वो लिख रहे थे, और सईद मिर्जा जी इसके डायरेक्टर थे जी। तो सईद मिर्जा थे या एक और उनके ब्रदर थे, शाहरुख खान की फिल्म थी चलते चलते जी। तो बड़े मजे से हमको बुलाया गया। अब हम नए नए, तो हमें ऐसा लगा अगर इतने बड़े आदमी बुला रहे हैं तो चूरन देने के लिए तो बुलाएंगे नहीं, गवाने के लिए बुला रहे होंगे। अजीज मिर्जा, क्या बात साहब, अजीज मिर्जा साहब इसके डायरेक्टर थे। तो अब हम मनी मन सोच के, यार ये नाम तो बड़े बड़े ले रहे हैं जिन्होंने बुलाया है, देखो भाई क्या होगा। अब गए हम, जाके गाना गा दिया हमने तगड़ा। गाने में मेहनत लगती है, पहलवानी टाइप का गाना ही था वो जो हम गा रहे थे। तो मन ही मन खुश हुए, क्योंकि 1-2 गाने तब तक रिकॉर्ड हो ही चुके थे। तो जब घर पे मान लीजिए खुशी के मारे 1-2 बार बहन से बताया कि गुड़िया मैंने शाहरुख खान की फिल्म के लिए गाया है, पता है आपको? अच्छा भाई साहब, हाँ।
तो ये सब करके, लेकिन जब वो फिल्म का आया म्यूजिक कैसेट, पहले सीडी आते थे, तो उस पे कैलाश खेर नाम ही नहीं है, तो वहाँ कोई और नाम लिखा था। तो तब हमको एकदम झटका लगा, अरे बाप रे बाप, यहाँ बड़े आदमी भी छोटी हरकत कर सकते हैं। ये बाद में समझ आया, सुखविंदर सिंह से गवाया गया था वो गाना। हाँ, मतलब बाद में दूसरे सिंगर से गवाया, लेकिन ये अनुभव जोड़ते गए मेरे दाता कि देख भाई, तू यहाँ से जुड़े रहना लेकिन जुड़ना मत, मतलब इस दुनिया में रहना लेकिन इस दुनिया से अलग भी रहना भाई, क्योंकि ये दुनिया दुख भी तुझे उतना ही देगी जितना सुख देगी। दुख तो हुआ होगा, तो इसलिए विचलित भी नहीं होना और ज्यादा भ्रमित भी नहीं होना, दोनों स्थिति पे सामान्य रहना जी। अब कितनी भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि होती है उसमें भी हम तटस्थ रहते हैं, दुख होता है उसमें हम विचलित नहीं होते, सुख मिलता है उसमें हम भ्रमित नहीं होते, सामान्य। लॉटरी भी निकले, मान लीजिए हमारे यहाँ तो लॉटरी काम ही है, मान लीजिए तगड़ा गाना कोई गाया और उसकी तारीफें सब जगह से आ रही हैं, अच्छे कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, तो भी हम चुप, बस मतलब हाँ, ज्यादा रिएक्ट नहीं करना, ज्यादा नहीं, हाँ। बस हाँ ठीक है, अच्छी बात। सबसे बड़ी तारीफ किससे मिली फिल्म इंडस्ट्री में कि अब कैलाश खेर का नाम हो गया अराइव्ड, जो कहते हैं इंडस्ट्री में, फाइनली कैलाश खेर तारीफ तो एक्चुअली शुरू से ही मिलने लगी थी, जैसे गाने बाहर आने लगे थे, तारीफ हमें यूनिक मिलती थी जी, और सिर्फ शब्दों की तारीफ नहीं मिलती थी, भावों की मिलती थी, जिसको हम समझ पाते थे। जैसे साहब ने, A.R. रहमान साहब ने एक बार कहा था कि देयर वाज अ वैक्यूम फॉर द सोल, वॉइसेस तो बहुत आ रहे हैं लेकिन सोल कहीं ना कहीं मिसिंग थी, अभी एक सोल आई है, तो एक ऐसे वाली कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले। और फिर जावेद अख्तर साहब ने बोला था कि ये लड़के की आवाज़ अगर ये फिल्म में नहीं रखी चलते चलते में, एक इंटरव्यू में बोला उन्होंने कि ये इनका लॉस है, क्योंकि इसकी अलग खुशबू है, इसकी एक अलग चमक है इस आवाज़ की, और ये अपनी पहचान बहुत तगड़े में बनाने वाला है। क्योंकि जब हम स्वदेश के लिए वहाँ थे A.R. रहमान साहब के वहाँ, तो जावेद अख्तर वो साहब वहाँ भी मिले, तो तब बोल रहे थे मैंने ये बोला था उनको, और आज देखो तुम किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ये शाहरुख खान के लिए तब गा लिया, हाँ, आमिर खान के लिए सुभान अल्लाह गाया है आपने, 2 लाइंस हो जाएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है कैलाश खेर जी, आपने प्राइवेट एल्बम्स भी बहुत बनाए, आप मतलब पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट नहीं थे, आपका अपना बैंड था, आपके अपने कॉन्सर्ट्स होते थे। सबसे बड़ा कॉन्सर्ट कौन सा देखा जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मतलब आपको उस दिन लगा कि अभी मेरे को बहुत सिक्योरिटी लेकर चलना है और मैं सेलिब्रिटी हूँ, बस ऐसे ही नहीं हैं जी, बैंड है जी, एल्बम्स रिलीज करते रहते हैं जी, और कॉन्सर्ट्स करते रहते हैं, और ईश्वरीय संयोजन ये देखिए कि भारत के इंटीरियर जगहों में भी हमारे बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं। वी आर द बिजिएस्ट बैंड इन आवर इंडस्ट्री, एंड हम लोगों का बैंड जो है, हम लोगों की जो पूरी टीम है जी, वो इतनी एक्सक्लूसिव है कि 2006 से लेकर जो स्टूडियो में होते हैं वही स्टेज पे होते हैं अभी भी। तो ये अपने आप में एस्पायरिंग म्यूजिशियंस के लिए भी एक बहुत ही इंस्पिरेशनल जी दृश्य है जी, और लोग इससे बहुत प्रभावित होते हैं, और जो भी अपकमिंग म्यूजिशियंस हैं उनके लिए मतलब दे लुक अप टू कैलासा बैंड, ऑफ कोर्स। तो और हम लोगों के हर जगह जहाँ भी हमारे कॉन्सर्ट्स होते हैं तो वहाँ क्राउड, क्योंकि हमारा बड़े से बड़ा क्राउड जो अभी तक का हुआ है वो 8 लाख लोगों का है, जो कोयम्बटूर में हमने कॉन्सर्ट किया था, 8 लाख लोग लाइव, वो ईशा योगा में आपने मोदी जी के सामने भी परफॉर्म किया है, हमारा गाना था, लॉन्च किया था हमने जी। तो हम कंपोजर हैं, हम कंपोज करते हैं, लिखते हैं, गाते हैं और साउंड स्वयं निर्मित करते हैं कैलासा। तो इसलिए जो कुछ विशेष बातें हैं वो मेरे ईश्वर ने पहले से रच दी है, तो इतनी जो तपस्या कराई उनका प्रतिफल भी अब ऐसे ही बोनस में दे रहे हैं कि एक एक लाइन हमारी सूक्तियाँ बन रही हैं इन दिनों, और जितने भी हमारे गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको इन्हांस करने वाले, उनको एम्पलीफाई करने वाले ज़्यादातर सॉन्ग्स जो हैं वो हम गाते हैं जी। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण, स्वच्छ भारत तो एक है उदाहरण, ठीक है,
जो एंथम हमने गाया था। जी। लेकिन एक है जो वैक्सीनेशन, जब 100 करोड़ तक वैक्सीनेशन हो गया भारत का कोविड में, तो तब भी एक गाना हेल्थ मंत्रालय ने बनवाया था, वो भी हमने लिखा और कंपोज किया था। वो भी आप सुनिएगा तो लोगों को एक सीख मिलती है। हम कोई भी गाना तुकबंदी के लिए और बस सिर्फ राइम मिलाने के लिए और ऐसे मनोरंजन के लिए नहीं, हमारा संगीत मनोरंजन तक सीमित नहीं है। हमारे संगीत में आप आत्म अवलोकन, आत्म मंथन, आत्मचिंतन ये महसूस करते हैं। शब्द नहीं पता होते लोगों को, लेकिन बोलते हैं योर म्यूजिक नो मेक्स मी गूज़बम्प्स। कोई ये बोल देता है, कोई बोलता है आपका म्यूजिक है ना एकदम डिवाइन। यस। तो एक्साइटमेंट में पता नहीं शब्द क्या बोलें, लेकिन लोगों के एक्सप्रेशन से पता लगता है कि उनको वो शब्द और उनको वो विचार छू रहे हैं, तभी वो पगलाइल हैं। वो होपलेस होकर बता भी नहीं पा रहे कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। कैलाश खेर जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों म्यूजिक का स्तर बहुत गिर गया है। वल्गर वर्ड्स, गानों के अते हैं ना पते हैं, 4 लाइनें काम की होती है, बाकी ऐसे ही कुछ होता है। आपका करियर भी इतना लंबा रहा है इंडस्ट्री में, आज दिन तक आपके किसी भी गाने में कोई वल्गर शब्द नहीं सुना, कोई उल्टी पुल्टी लाइन नहीं सुनी है। कैसे अपने आप को बचा कर रखा और गिरते हुए स्तर पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, इसी पृथ्वी पर नाले भी हैं, इसी पृथ्वी पर नदियां भी हैं, इसी पृथ्वी पर दारू के अड्डे भी हैं, इसी पृथ्वी पर मंदिर भी हैं। हमारी अपनी चॉइस है। दुनिया में सकल पदार्थ है जगमाही। देखिए, यदि हम जीवन जीते हैं तो उसमें सब चीज़ें हमारे इर्द गिर्द होती हैं। कटुता भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और कूड़ा करकट भी होता है। अभी चॉइस हमारी है कि हम कूड़े करकट को हाईलाइट करें, उस पर तबसरा पढ़ें, उस पर ज्ञान दें, उस पर जिक्र करें, उसके लिए चुटकुले करें, या जो अच्छा है, जो फूल खिला है प्यारा सा, जो प्यारे पेड़ मस्त हवा दे रहे हैं झूम झूम कर, या हम उन पर बात करें। इट डिपेंड्स ऑन अस। अच्छे और बुरे कुछ होते नहीं। देखिए, बस सब कुछ है। होता क्या है कि मार्केटिंग इज द डिजीज। मार्केटिंग इज द बिगेस्ट डिजीज जो कि पूरी पृथ्वी पर व्याप्त है। मार्केटिंग के बिना कुछ होता नहीं। मार्केटिंग गलती से होता है, बैड प्रोडक्ट गुड मार्केटिंग, ये सूत्र है। क्यों? क्योंकि जब तक हम मस्तिष्क वालों को दे के रखेंगे ये दुनिया, मस्तिष्क वाले तो अपने दिमाग से चलाएंगे और दिल वाले जो वो आर्ट में रहेंगे। तो जब दिल वालों की दुनिया में भी दिमाग वाले घुसे होंगे तो यही होगा। लेकिन इसका कोई अंत है ही नहीं, इसका विघटन हो ही, ये बदलाव हो ही नहीं सकता। यदि आप सोचें कि ऐसा क्यों, सब अच्छा ही हो जाए, क्यों भाई? अच्छा ही हो तो बुरा कहाँ जाएगा? तो बुराई को भी एग्जिस्ट होना है। बस ये है कि हमें अपनी तमीज़ अपने घरों में, अपने संस्कारों में, अपने वैल्यू सिस्टम में, अपने मैनरिज्म में ये लानी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी में आना पड़ेगा। हमें खुद पर बिलीव करना होगा कि माना कि घटिया बातें भी हैं इस दुनिया में, लेकिन मुझे घटिया की तरफ इसलिए नहीं जीना, मुझे अच्छाई की वैल्यू पता है। तो और वो कैसे पता है? आप सुन सुन कर अच्छी बातें सीखते हैं, देख देख कर अच्छी बातें सीखते हैं। यदि आप अच्छे परिवार के हैं, ये भी एक भगवान की बड़ी कृपा होनी चाहिए। यदि आपके इर्द गिर्द अच्छा परिवार मिल जाए, कोई अच्छा परिवार धरती पर कम मिलते हैं। देखिए, आप आते हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरा मामा, ये मेरा पापा है, ये मेरा धर्म ही एक ऐसा है जो होगा अंत में साथी। न पत्नी काम आएगी, न बेटा और कोई पोता, मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। रहेगा कब तलक मूर्ख, यूं ही आलस में तू सोता। रिश्ते झूठे होते हैं। बात हम देखिए, बहुत यूनिक बातें हैं ये। ऐसा लगेगा जैसे कोई संत कह रहा हो, रिश्ते सब झूठे होते हैं। सत्य होता है कर्म, और कर्म ही, कर्तव्य ही धर्म होता है। धर्म ही एक ऐसा है जो होगा अंत में साथी। हमारा धर्म क्या है? हम झूठ बोल के ना कमाएं। कमाना सबका अधिकार है, लेकिन अगर मैं झूठ फरेब छल कपट करके कमाऊंगा तो मेरे बच्चों तलक पे आएगा। जिन घरों में भी पाप और बुराई का धन इकट्ठा होता है, उन घरों में एक कैंसर जरूर आता है, याद रखना। बात बड़ी कड़वी है लेकिन बड़ी सत्य है। तो ऐसे में सुकर्म ही मनुष्य का धर्म है,
धर्म ही मनुष्य का कर्तव्य है और कर्तव्य ही जीवन का होना है। यदि आप किसी भी रिश्ते में हैं तो अपने कर्तव्य में रहिए, बस यही आपका रिश्ता है। बाकी आप भी अकेले आए हैं, आपका पिता भी अकेला ही आया है, ऐसे ही जाते हैं सब, तो इसमें फंसिए मत। ये मकड़ जाल है। मैंने पिताजी के ऊपर गाना भी बनाया है जी। हमने लिखा भी है, मैं फंस गया हूं इस मकड़ जाल में, गए छोड़ के क्यों माया जंजाल में। अभी आएगा सब। क्या बात है। कैलाश खेर जी, आपको कभी कोई वल्गर सॉन्ग ऑफर हुआ जो आपने रिजेक्ट किया हो गंदे शब्दों की वजह से? हाँ, मतलब जो ऐसे तो नहीं शब्द बोल सकते हम, लेकिन हाँ उतना सतही जो हल्के शब्द और वो उनको हम अच्छा बना लेते हैं। जब हमें मिलते हैं तो हम उनको अच्छा बना देते हैं, तो वो मान जाते हैं। जयकारा सॉन्ग के बारे में बताइए ना, कब एसएस राजामौली ने आपको अप्रोच किया, कैसे गाना वो बना? नहीं, जय जयकारा तो देखिए दूसरी बाहुबली में आया, उससे हाँ पहले तो हम पहली बाहुबली में 3 गाने गा चुके थे जी। पहली बाहुबली का कहानी जब तांडव स्तोत्रम हमने गाया तो उसमें ये हुआ कि MM किरवानी सर हमको बहुत प्यार करते हैं, हम उनको बड़ा प्यार करते हैं। मैं उनको म्यूजिशियन नहीं मैजिशियन कहता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही यूनिक कंपोजिशन बनाते हैं एंड आई लाइक हिज म्यूजिक। तो उन्होंने बुलाया था ये एक साउथ इंडियन मूवी बोल के, लेकिन बाद में पता लगा कि ये साउथ इंडियन मूवी नहीं है, 5 भाषाओं में बन रही है, इसका नाम है बाहुबली। जब गा लिया हमने, जब गा लिया तो एक खत्म किया तो फिर दूसरा गाना गवा रहे हैं, दूसरा खत्म किया तो अब तीसरा भी। इनका सर क्या मेरा ही एल्बम के गा लोगे का? तो हमको तब तक पता नहीं लग रहा था ये कौन सी फिल्म है क्या। इनका सर पूरी फिल्म में हमारा ही एल्बम करेंगे का? आपकी फिल्म कहीं पिट ना जाए सर, हमारे एक के चक्कर में बोर हो जाएंगे लोग। तो बहुत हंसने लगे, बोलते हैं कि नो 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 इट्स गोइंग गुड। तो उन्होंने तमिल में भी हमसे गवाया। अच्छा। तमिल मूवी में भी, हिंदी में तो 3 गा ही दिए और तमिल का भी वर्जन का एक हमसे गवाया। जो वो ट्यून है, जल रही है चिता सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जल रही, भोर होगी क्या कभी यहाँ, पूछती हैं ये बेड़ियां, देख तो कौन है ये। तो ये तमिल में भी गवाया। मुच्चिड़ई आड़वा अंजिले आड़वा और समथिंग समथिंग वर्ड, उसमें इतना भारी वर्ड एक गवाया कि मेरे दाता, वो है साहब यूट्यूब पे। तो जब ये गा लिए, ये फिल्म बहुत तगड़ी हिट हुई। तगड़ा तगड़ों में तगड़ा फिल्म। और ये बाद में हमें पता लगी, ये मेरे दाता ये तो इतनी तगड़ी फिल्म थी, साहब ने हमने ऐसे कैजुअली गवा दिया था। और उसके बाद फिर जब पहली ने इतने चर्चे कर दिए, पहली का है तांडव स्तोत्रम, कौन है वो कौन है वो, कहाँ से वो आया, वो इतना चर्चित हुआ। तो उसके बाद दूसरी का तो ऑलरेडी लोग आभास करने लगे थे कि अब दूसरी आएगी तो ये होगा, दूसरी आएगी। जैसे ही दूसरी आई तो उसमें आया जय जयकारा, तो वैसा हुआ। गूज़बम्स आ जाते हैं ये गाने सुनकर, आपकी आवाज में इतनी। एक अच्छी बात मैं बताता हूँ, एक संस्मरण की ट्रिविया है ये। MM किरवानी सर ने एक बात बोला, जब हमने जय जयकारा रिकॉर्ड किया तो सर ने एक बात बोली हमको कि सर आपको पता है माया आपके पीछे पड़ी है। इनका सर कैसे? कि उसमें भी आपने गाया था, पहली में भी माया गाया था। तो उनका सर हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसमें भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, देख तो कौन है ये था पूरा तांडव स्तोत्रम के साथ, ठीक है। और उसके बाद जब हमने जय जयकारा गाया तब भी बोले कि इसमें भी माया है, माया आपके पीछे पड़ी है। इनका सर कैसे? जहाँ जहाँ तेरे पाँव पड़े वो धरती अंबर हो जाए, जाने ये कैसी माया, माया है तेरी। तो तब माया उन्होंने ऐसे बताया कि देखो माया इज फॉलोइंग यू। हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी और उसमें आपके गाने गए। उसके बाद आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। कैसा था वो एक्सपीरियंस, और जब खबर मिली तो कैसा महसूस हुआ? पद्मश्री के लिए नॉमिनेशन हमारा सबसे पहले 2013 में आया था। अच्छा। और उसके बाद धीरे धीरे होते होते फिर
2017 में हमको मिला। जी तो ये परमात्मा का एक विशेष, पहले तो क्योंकि उसी दिल्ली में जहाँ पे हमें खाने को नहीं मिला एक समय, और उसी दिल्ली में जहाँ पर आत्मविश्वास को सबसे ज़्यादा घात वहीं पे लगी, और तो उम्मीद भी नहीं थी, लगता था कि ये शहर शायद पता नहीं कुछ बनाएगा हमें या नहीं, या हम इस शहर में क्यों भगवान ने टपकाए हैं, क्यों हमारा जन्म यहाँ दिया। लेकिन उसी शहर में राष्ट्रपति भवन में बुलाकर जब हमारे नाम का उद्घोष हुआ, तो परमात्मा को बहुत, माता पिता को बहुत, हालांकि पिताजी माँ तो ईश्वर के पास हैं, लेकिन उनको बहुत नमन किया, धन्यवाद दिया, और उनकी प्रार्थनाओं को, पुण्य प्रारब्धों को, हमारे बड़ों के जितने भी अच्छे कर्म होंगे जिनका पुण्य हम पर लगा है, उन सबको हमने याद किया था। कैलाश खेर जी, आप अपकमिंग बडिंग जो म्यूजिशियंस हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में या म्यूजिक के फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में आप हमें बताइए। तो हम हर जन्मदिन पर हम केक नहीं काटते, बत्ती नहीं बुझाते जी, हम नए गुणों का दीप जलाते हैं जी, और वो इसी तरह से जलाते हैं कि हम हर बर्थडे पर नए संगीतकार को मंच देते हैं जी, उनको लॉन्च करते हैं, और उनमें से फिर धीरे धीरे बहुत प्रगतिशील संगीतकार जी। आपका एक प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में बताइए। उसी का नाम है नई उड़ान जी, और नई उड़ान को सपोर्ट करता है हमारी एकेडमी, कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट, और जो फिजिकल फॉर्म में है जी, जो बिल्डिंग है छोटी सी यारी रोड के पास, उसका नाम है कला धाम। तो कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट का मतलब है KKALA, कला, शॉर्ट फॉर्म कला, और धाम हमने उसमें जोड़ दिया, क्योंकि धाम का मतलब है एवरी सीकर who finds the ultimate destination, that is called धाम। तो कला धाम जी, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन में संगीत, नृत्य, इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब सीख रहे हैं लोग, साउंड इंजीनियरिंग वगैरह, और वहीं से फिर हम लोग हुनर को पूरे भारत से तलाशते हैं जी, और उसके बाद उनको तराशते हैं, उसके बाद हमारा 7 जुलाई के दिन उनको लॉन्च देते हैं। मेहर रंगत के बारे में बताइए। मेहर रंगत मेरे पिताजी का नाम है, जैसे इनका कोमल मेहरू नाम लिया आपने जी, तो पिताजी को कभी कभी प्यार से जो हमारे बाबा जी थे वो मेहरू बोलते थे जी। तो ये देखो दोनों, आज चंद्रयान पर हमारी जब बात हुई थी, तो माँ का नाम चंद्रकांता था, तो पिताजी उनको चंद्रा चंद्रा बोलते, तो चंद्रयान चंद्रयान ये सब हो रहा था, तो माँ भी याद आ गई, आज पिताजी भी याद आ गए, कुदरतन ऐसी बात हुई। तो मेहर रंगत मेरे पिताजी के नाम का ही हम फेस्टिवल एक करते हैं, उनके नाम से, बिकॉज वो शौकिया तौर पर गाते थे, लेकिन उनके शौक भी जुनून जैसे लगते थे पुराने लोगों के, क्योंकि सत्य होता था उनमें, बड़ी निष्ठा से सिंसियरिटी होती थी, और उन्हीं के नाम पर अब ये जो फोक म्यूजिशियंस हैं उनको हम मंच देते हैं, जो धीरे धीरे आर्ट फॉर्म विलुप्त हो रही हैं, क्योंकि अब फैशन के चक्कर में गाँव में भी अब जब से मोबाइल चले गए तो और जिंदगी बेकार हो गई। जबकि इंस्पिरेशन तो फोक ही है, फोक से ही हिंदी फिल्मों में मोड़ तोड़ के बनाते हैं, जबकि ये है सच्चाई तो, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारी आर्ट विलुप्त हो रही, तो ये उनके नाम हम ये फेस्टिवल करते हैं। साल के 2 फेस्टिवल हम ऐसे करते हैं, नए म्यूजिशियंस को लॉन्च करना अपने जन्मदिन पर 7 जुलाई श्रावण में, तत्पश्चात 21 नवंबर को उसके आजू बाजू कभी भी वीकेंड लेके हम ये पिताजी के नाम का करते हैं मेहर रंगत फेस्टिवल जी। तो इसमें हम फोक म्यूजिशियंस के लिए मंच करते हैं बड़े लेवल पर, ये चूरन लेवल पे हम करते हैं, क्योंकि चूरन लेवल के बहुत लोग करते हैं और वो भी छपवाते हैं, उसको फेसबुक पे डालते हैं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी काम करो उस पर कोई और डाले, उनको लगे कि हाँ यार ये डालने लायक चीज़ है, खुद ज़्यादा न डालना, खुद कृत्य करिए, अपने आप परमात्मा डलवा देंगे बड़े लोगों से। कैलाश खेर जी, अब एक सेगमेंट है जिसमें मैं आपसे बस पूछना चाहूँगी कि इंटरनेट पर कुछ चीज़ें हैं तो वो सही है या गलत है। आपके स्ट्रगल पीरियड के बारे में लिखा हुआ है कि आप अंधेरी स्टेशन पर रहते थे और वहां पर एक चाय वाले से आपकी दोस्ती हो गई थी, क्या ये बात सच है? गलत है, गलत है एकदम। तो ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मिथ्या है जी। मतलब मैं खुद नहीं समझ पाया। हाँ, क्योंकि अभी आपने बताया कि आप हॉस्टल में रहे, तो ऐसा कई जगह लिखा है कि आप अंधेरी स्टेशन की तरफ जाने से भी डरते हैं कि यहाँ मुझे कभी ना आना पड़े।
छी छी छी। कभी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, ये है कि आप मुंबई आने से पहले 3 बार फेल हुए। एक बार म्यूजिक में फेल हुए, एक बार बिजनेस में फेल हुए और एक बार सक्सेसफुल सुसाइड अटेम्प्ट में भी फेल हुए। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। तो पहले आप मतलब म्यूजिक के लिए आके वापस जा चुके अगर मेरे ऊपर यदि कभी कोई पुस्तक लिखी गई जी। तो प्रोडक्ट ऑफ फेलियर्स ही लिखा जाएगा, प्रोडिजी ऑफ फेलियर्स, विषमताओं की उत्पत्ति। उन फेलियर से आपको ये पता चल गया कि क्या नहीं करना है, तो वो जरूरी थे। नहीं, देखिए वो तो दुनिया में आप हर कदम पे कुछ ना कुछ सीखते हैं जी। तो बहुत कुछ सीखा है, जी। बहुत कुछ सीख रहे हैं जी। तो क्या नहीं करना और क्या करना, यही तो बस जीवन में जी। बहुत। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिल्म इंडस्ट्री में है, पब्लिक फिगर है, नेगेटिविटी भी सेलिब्रिटीज को लेकर होती है। आपके बारे में भी इंटरनेट पर काफी नेगेटिव चीजें हैं, कैसे डील करते हैं? देखिए, आप अपने काम में रहिए जी। तो बाकी सब चीजें अपने आप। देखिए नदी है, नदी में कभी लाश भी घूम रही है जी। कभी फूल भी गिर रहे हैं जी। नदी है, वो अपने वेग में है जी। वो अपने वेग में अनवरत बह रही है। और ऐसा होता है कि जब कभी कभी इतनी शीतलता, इतनी निर्मलता उसमें रहेगी, वो अपने वेग में है। जी। देखिए, आप रुक जाएंगे अगर इन अवरोधों से, ये अवरोध होते हैं, यदि आप रुक गए तो काई जमेगी, रुकना नहीं, ये बाकी सब छंटता रहेगा। क्या काम पर कुछ असर पड़ा कभी नेगेटिविटीज का? कभी नहीं, कभी नहीं। काम उल्टे बढ़ता है। हाँ। आप हंसेंगे जी। मतलब हमारे साहब ने अभी पार्लियामेंट में एक स्पीच दिया बहुत ही गहरा, कि जब भी कोई ऐसी सरकारी संस्था पे विपक्ष बुराई करे तो उस पे दाव खेल लेना, इसका मतलब उसके शेयर बढ़ने वाले हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि कभी कभी नेगेटिविटी में भी एक पॉजिटिविटी छुपी होती है। जी। तो इसलिए नेगेटिविटी से कभी प्रभावित होना नहीं, विचलित नहीं होना जी। बस अपने काम में लगे रहना। आप यदि काम में निष्ठा से रहेंगे तो बाकी सब पता लगेगा। देखिए, आप प्रगतिशील हैं जी, आप तरक्की करते हैं जी। तरक्की करने का मतलब ये है कि कुछ आपके जेलेसी वाले लोग भी बेचारे होने चाहिए, तभी तो पता लगेगा। आपकी तरक्की का मापक ही ये है कि इतने लोग आपको जेलेसी करते हैं, इतने लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, इतने लोग बेचारे आपसे चिढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप प्रगति के इस वाले पायदान पे हैं। एक आर्टिस्ट कैटेगरी के बारे में भी मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे हमारे इंडस्ट्री के नामी सिंगर के जिन्होंने परफॉर्मेंस की थी, वो हॉल में बहुत घुटन वैसा माहौल हो गया था। आपके साथ एक इंसिडेंट हुआ कि बॉटल फेंक दी पब्लिक में से, ऐसी सिचुएशन से कैसे डील जब करते आप हैं? पब्लिक फिगर होते हैं तो प्लीज बी रेडी टू फेस बेसिक थिंग्स। आप परिवार में भी होते हैं तो सब थोड़ी आपको ऐसे फूलों से लिए बैठे हैं कि आओ जी आओ, फूल बिछाए बैठे, कोई फूला भी बैठा होता है, किसी के अंदर अफारा भी होता है, तो नॉर्मल है। ये चीजें क्या हैं, जब आप जिंदगी के सबक सीख लेते हैं तो ये चीजों से निपटना बहुत आसान होता है जी। और कभी कभी क्या होता है कि होता कुछ और है और हमको कुछ और दिखने लगता है, तो ऐसा भी होता है। एक जगह तो आपने कह भी दिया था कि आर्टिस्ट की कद्र नहीं है तुम लोगों को, एक इवेंट में आपकी एक वीडियो वायरल हुई। वो मोमेंट अलग था वो, क्योंकि हम वो उसमें भी ये था कि हमें टाइम पे पहुंचना था। ऑफिसर्स लोग बेचारे स्टेज पे बुलाने के चक्कर में हैं जी। और वहाँ की जो सिक्योरिटी है उन तक कम्युनिकेशन है नहीं, तो हमारी गाड़ी तो उन्होंने छोड़ दी, हमारे साथियों की गाड़ियों को रोका हुआ है। अभी स्टेज पे अनाउंसमेंट हो गया 2 बार, हम वैनिटी में ही बैठे हैं, इम्प्रेशन किनका जाएगा, आर्टिस्ट का। हम जबकि वहीं बैठे हैं, हम तो तब मैंने उन बाउंसर को जो कमांडो टाइप के थे उनको बोला, भाई यहाँ तुम बड़े एक्टिव हो रहे हो, वहाँ तुम्हें जहाँ होना चाहिए था एक्टिव, वहाँ तुम दिख नहीं रहे थे। वो मोमेंट था, वरना हम तो ये बिहाइंड द स्टोरी थी जो पब्लिक तक फाइनली पहुंच गई है। ये होता है। कैलाश खेर जी, आपसे बात करके बहुत मजा आ गया, लेकिन आपसे गाना सुने बिना तो जाने नहीं देंगे आपको। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं। कैलाश खेर जी, जो अपकमिंग सिंगर्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्या रियलिटी शोज के जरिए आए कि डायरेक्ट आए? अपकमिंग सिंगर्स के लिए बस यही कहेंगे कि जब भी गाओ ऐसे गाओ जैसे पेमेंट हो गई हो ताकि खुश दिखे आदमी, नहीं तो उदास सा आदमी स्टेज पे दिखता है तो मजा नहीं आता। आप रियलिटी शोज में क्यों नहीं नजर आते? नहीं, रियलिटी शोज में भी हम आते हैं यदा कदा, जो हमें अफोर्ड कर ले आते हैं।
कैलाश खेर जी, इतनी देर से आपके सामने बैठी हूँ तो मैंने आपको पूरा नोटिस किया है, आपने दोनों हाथों में वॉचेस पहनी है। घड़ी तो मतलब एक घड़ी में भी टाइम तो वही बताएगी, तो 2 घड़ी क्यों पहनी है? जी मैं आपको एक बात बता दूं, जी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके लिए उत्तर नहीं बने, जी जिन सवालों में ही उत्तर छुपा होता है। जी। अब आप ये खुद गणित लगाइए और आप देखने वालों आप गणित लगाइए कि इसका क्या उत्तर, उत्तर ही छुपा है, सवाल में ही उत्तर है। मुझे लगता है कि एक तो लकी है और एक फैशन मतलब स्टेटस के हिसाब से। देखिए एक तो उत्तर यहीं आ गया। ऐसे ही आप अपने उत्तर भी दे दे के इनके चैनल पे भेजो ताकि इनको और थोड़ा सा ट्रैक्शन मिले। तो ये है हमारे साथ पद्मश्री कैलाश खेर जी, इनसे बात करके बहुत मजा आया। फिर मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ, देखते रहिए बॉलीवुड टिकट।